32 साला सऊदी वलीअहद अमरीकी दौरे में जारहाना खारजा पॉलिसी, यमन की जंग, ईरान के साथ चपकलिश और कतर के साथ जारी सफारती तनाज़े के साथ साथ सऊदी माशरे में लाई जाने वाली अहम तब्दीलियों पर भी गुफ्तगू करेंगे। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे अमरीकी तज्ज़ियाकार जहांगीर खटक से, जो न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं। जहांगीर, वेलकम टू व्यू 360। डोनाल्ड ट्रंप का पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का था। अब मोहम्मद बिन सलमान एक ताकतवर सऊदी वलीअहद के तौर पर अमरीका के एक तवील दौरे पर आए हैं। ये गर्मजोशी बाकी दुनिया के लिए क्या मानी रखती है? मेरा ख्याल है कि अच्छा यानी अमेरिका और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत पुरानी पार्टनरशिप है और इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं इस दौरे के हवाले से। पहली बात तो ये है कि ये सऊदी अरब और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है उसकी 75वीं सालगिरह है। 1943 में शाह फैसल वो सऊदी लीडर थे जो अपने वालिद के बहैसियत एक एमिसरी उस ज़माने में रूजवेल्ट से, अमेरिकी सदर रूजवेल्ट से मिलने आए थे और उस वक़्त उसके बाद फिर 1945 में रूजवेल्ट और शाह सऊद के दरमियान क्विंसी जो एक सऊदी बहरी जहाज़ था, अमेरिकी बहरी जहाज़ था, उस पर मुलाकात हुई थी और वहाँ से फिर ये एक ताल्लुकात पनपे। ये 75वीं सालगिरह है और मज़े की बात यह है कि जब 1943 में शाह फैसल अमेरिका आए थे तो वो उनकी उम्र 36 साल थी, 36 साल थी और 2018 में जब प्रिंस मोहम्मद आ रहे हैं तो उनकी उम्र 32 साल है, यानी दोनों 30s में हैं। और जो जिस किस्म की इसकी अहमियत है वो इसलिए भी है कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात मुख्तलिफ नशेब व फराज से गुजरते रहे हैं गुज़श्ता कई सालों के दौरान, लेकिन इन ताल्लुकात में कभी कोई ऐसी दरार नहीं आई कि जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सके कि इससे बिल्कुल ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। इवन 9/11 के बाद भी इन पर असर तो पड़ा लेकिन उतना नहीं पड़ा। और ये भी सबको मालूम है कि अगर सऊदी अरब और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है उसमें अगर कभी दरार आती है तो इसका पूरे मिडल ईस्ट और मुस्लिम दुनिया पर काफ़ी असर होगा। लेकिन ये ईरान के हवाले से अगर मैं आपसे ख़ास तौर पर ईरान डील पर क्या असर होगा इस दौरे का, जो कि मई में उस पर होगा? देखिए, दो चीज़ें, एक तो ये है कि ईरान डील नेक्स्ट मंथ यानी मई में सदर ट्रंप ने इसका फैसला करना है कि उन्होंने इसको सर्टिफाई करना है कि नहीं। और इस वक्त कोशिशें हो रही हैं कि यूरोपियन यूनियन उसके हवाले से कोई नई शराइत यानी सख्त शराइत मजीद उसमें शामिल करे ताकि ईरान कोई जौहरी प्रोग्राम पर मजीद अमल दरामद के काबिल न रहे। और अगर वो नाकाम हुई वो कोशिशें तो उस सूरत में फिर मेरा ख्याल है कि अमेरिका इससे बाहर निकल आएगा। और दूसरी बात यह है कि जो प्रिंस का दौरा हो रहा है, प्रिंस मोहम्मद का, इसी हफ्ते अमेरिकी कांग्रेस में एक करारदाद पर भी रायशुमारी होगी जिसमें ट्रंप इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि वो यमन जंग में सऊदी अरब की जो मदद कर रहा है वो बंद कर दे, वो ख़त्म कर दे। तो ये और इस हवाले से अगर बात की जाए तो इंसानी हुकूक के बारे में बात की जाती है। अमेरिका इंसानी हुकूक का अलमबरदार समझा जाता है। सऊदी अरब की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आलमी तंजीमों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। क्या ये चीज़ इन ताल्लुकात पर असर डालेगी आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि देखें, हमेशा जो जितनी भी अमेरिका की जितनी दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं उसमें ह्यूमन राइट्स एक बड़ा बुनियादी नुक्ता रहा है और हमेशा रहेगा। लेकिन बाज़ औक़ात होता यह है कि स्ट्रेटेजिक मफादात जब सामने आते हैं तो वहाँ पर फिर जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके बारे में कोई इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए तो सऊदी अरब जैसे ममालिक पर दबाव डाला जाता है कि आप अपनी ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन को बेहतर करें, लेकिन सामने आकर इतना नहीं कर सकते। तो आपका ये कहना है कि मतलब ओवरऑल इन फ्रंट कुछ असर नहीं होगा। तो सऊदी अरब और इसके सख्त गैर इस्लामी मौक़िफ़ की बात करें तो उसके कई इस्लामी माशरों पर, मुस्लिम मुल्कों पर गहरे असरात हैं। तो क्या मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से नए सऊदी विजन की और एक मुतदिल माशरे की जो इस्लाहात हैं उनका असर इस्लामी मुल्कों और ख़ासतौर पर पाकिस्तान तक पहुँचेगा? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। उसकी वजह यह है कि देखिए, जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के अंदर जो इस्लाहात लाने की कोशिश कर रहे हैं उनका फोकस दो चीज़ों पर है। एक तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला रहे हैं और फिर सोशल रिफॉर्म्स ला रहे हैं। जो रिलीजन के हवाले से है ये उनकी विजन है, ये सऊदी स्टेट की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या सऊदी अरब के अंदर जो इस्लाम प्रैक्टिस इस वक्त हो रहा है, क्या आने वाले दिनों में उसमें कोई तब्दीली आएगी? और क्या सऊदी अरब जो पूरी दुनिया में इस्लाम को जिस तरीके से प्रमोट करता है, क्या उस पर भी उसका कोई असर होगा? बहुत सारे सवालात हैं। तो ये सवालात मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। जहांगीर खटक, आप हमारे साथ थे न्यूयॉर्क से। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इनसाइट। थैंक यू।